साथ। ओके यारे लाके तो थी गई दूर छुआरा, यारे लाके तो थी गई दूर छुआरा, माया तेरे ते डाडी मजबूर छुआरा। चैनल के नाज़रीन, आज हमारे खुसूसी इस्लामी भाई, स्पेशल पर्सन इस्लामी भाई आज ईद मनाने के लिए आ गए हैं शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकालिया के साथ। जी बेचारे को भी लाइव मत बिठाना है। और अब से कुछ देर के बाद हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे अमीर अहले सुन्नत। ईद वाले दिन तो ईद है, लेकिन ईद से पहले आज इन सब की ईद हो जाएगी। साले का खोपड़ी तोड़। ये खुश हैं, अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं। ये देखें इनका जरा अंदाज। कौन तशरीफ लाने वाले हैं? कौन तशरीफ लाने वाले हैं? अरे बस कर भाई। कौन तशरीफ लाने वाले हैं? अमीर अहले सुन्नत। पक्का पता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल धड़क रहा है? नहीं जी तेज तेज धड़क रहा है? नहीं तेज तेज नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलें जी। शाबाश बेटा। माशाअल्लाह। और कौन तशरीफ लाने वाले हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप निगाह करें, ये एक हमारे इस्लामी भाई हैं, यहाँ पर ये मुसलसल इशारे किए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं। जो यहाँ से बोला जा रहा है वो इशारे के ज़रिए ये समझा रहे हैं। किन को समझा रहे हैं जी? यहाँ पर हैं मौजूद जो बैठे हुए हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? गूंगे भेरे इस्लामी भाई, खुसूसी इस्लामी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इन सबको ईद मुबारक। और इनके बोलने का अंदाज भी एक अलग ही है। किस तरह है भाई? सब जानना है इस बड़वे को। इशारों की जुबान में। अगर मेरी इस वीडियो को बाबा इलियास कादरी के मुरीदैन देख रहे हैं तो मेरी आज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपके बाबा इलियास कादरी का जो सच है ना वो आज एक्सपोज हो जाए, सब कुछ सामने आ जाए और आप लोगों को पता चल जाए। मैं पहले बता देता हूँ कि वो चीज क्या है। आज से तकरीबन 15 साल पहले इमरान अतार कादरी ने एक वीडियो के अंदर ये कहा कि बाबा इलियास कादरी के पास एक ऐसी सुपर पावर है कि कराची में आंखों की वबा फैली, लोग इलाज के लिए आए तो बाबा इलियास कादरी ने दम किया, उनकी आंखें ठीक हो गई। तो उन्हीं के बीच एक शख्स ऐसा आया जो मादरजात नबीना था। ऐसा नबीना या ऐसा अंधा जिसको अल्लाह ताला ने पैदा करते ही यानी कि वो जन्म से ही अंधा था। तो ऐसे को तो डॉक्टर भी डॉक्टरेट के अंदर भी यानी कि ठीक नहीं किया जा सकता, मगर बाबा इलियास कादरी ने एक टॉर्च के जरिए से और दम दरूद के जरिए से उसकी आंखों को ठीक कर दिया। अभी दावत इस्लामी नहीं थी, दावत इस्लामी नहीं थी। बापा नूर मस्जिद में इमामत करते थे। पुराने इस्लामी भाई शायद उनको याद होगा, नूर मस्जिद में इमामत करते थे। उन दिनों बाबुल मदीना में आंखों की तकलीफ शुरू हुई थी, ठीक ठाक तकलीफ और कम तकलीफ में थी, तकलीफ भी ठीक ठाक थी। अब इसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से बापा जब किसी की आंख पे दम करते थे उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। अभी दावत इस्लामी नहीं थी और एक शोर मच गया कि फला जगह पर एक शख्स है, ये आंख पे दम करता है, जो भी बीमारी चली है उसकी आंखें सही हो जाती हैं। उस वक्त भी बापा के पास दम कराने के लिए लाइन लगा करती थी। अखबार में भी आ गया था, भाई कोई है सब पुराना जिसको याद हो? वो बहुत पुरानी बात है, वो दावत इस्लामी नहीं थी, कहां ऐसा कोई इस्लाम भाई होगा। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या ऐसे ऐसे वाकयात हुए, वो नहीं 1995 वाला वाकया, 1995 वाकई में पता चला बापा आ रहे हैं तो गुलजार तैयबा से गाड़ी तैयार हुई, उसमें मादर जात यानी पैदाइशी नाबीना का मैं भी चलूंगा, रमजान नक्शबंदी। इस्लाम भाई ने समझाया कि आप कैसे, मतलब बोला नहीं मैं भी एक वली कामिल आ रहे हैं तो मैं भी चलता हूं। जज्बा था, अकीदत थी, मोहब्बत थी, ले गए। इज्तिमा भी बहुत बड़ा था। इज्तिमा के बाद जब वापसी हुई तो गाड़ी के गिर्द इस्लाम भाई जमा हो गए। मैं पूरा खुलासा अर्ज कर रहा हूं, जमा हो गए। इस पे वो नाबीना इस्लाम भाई भी आ गए। बाबा से इस्लाम भाई सलाम दुआ कर रहे थे, बाबा मुबारकबाद दे रहे थे, खुश थे। वो दार गाड़ी के बजाते रहे, अब नाबीना थे बेचारे, बजाते रहेंगे ये यूं यूं। करीब आए बापा के तो इस्लाम भाई ने कहा बापा बेचारे देख नहीं सकते हैं, आपकी मोहब्बत में आए, ये आप दम कर दें। उन्होंने भी बयान दिया कि अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई।
अब हमने इस पर एलिगेशन लगाया तो काफी इनके कमेंट्स मुझे आए, आप लोगों ने भी यकीन वो कमेंट्स पढ़े होंगे, जिसमें मुझे कहा गया कि तुम झूठे हो, तुम जलते हो, बाबा इलियास कादरी पे नूर की बरसात हो, तुम उनकी करामातों से जलते हो, तुम बुजुर्गों की इज्जत और उनकी करामातों से जलते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मैं चुप था, लेकिन मुझे इंतजार था कि कोई ना कोई ठंडी चूस जरूर मारेंगे, फिर इस पर मैं बात करूंगा। अब ठंडी चूस ये है कि जितने भी इनके पास मुरीदान आए हैं, ये जनाब तमाम के तमाम अंधे भी हैं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है। अब बाबा इलियास कादरी का वो टाइम आ चुका है कि ये इन सबको आंखें देगा, गूंगे को जो है वो जबान देगा, बहरे को है वो कान देगा। तो ये देखते हैं कि बाबा इलियास कादरी इनसे क्या नोश फरमा रहे हैं, इनसे क्या बात कर रहे हैं। नूर की बरसात हो। आपको बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन महसूस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं क्या महसूस कर रहे हैं? आज मैं फर्स्ट टाइम मीर अहले सुन्नत को देख रहा हूँ और मैं अपने जज्बात और एहसास का जो है इजहार नहीं कर सकता। बिल्कुल करीब ही हैं आप, ये चंद कदम पे। मीर अहले सुन्नत से दुआओं की दरख्वास्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपके हाल पर रहम फरमाए। नजर नहीं आता इनको नजर नहीं आता, लेकिन ये है कि दिल की आंखों से जज्बा है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अल्लाह नाबीनाओं का भी होना अपनी जगह पर ही बेचारों को तशवीश तो होती है, लेकिन यूं देखा जाए तो इनको भी ऐसी सआदत मिलनी है जो आंख वालों को नहीं मिलेगी। तो नाबीनाओं को भी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर नजर रखे और रिजा इलाही पर राजी रहे। अब बाबा इलियास कादरी इनसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम लोगों की आंखें नहीं हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, और दूसरे नंबर पर आखिरत में तुम्हें इसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला ने तुमसे एक चीज़ ली है तो उसके बदले तुम्हें जन्नत ज़रूर मिलेगी, तुम बहुत अच्छे लोग हो। अब वो टार्च किधर गई बाबा इलियास कादरी की, वो क्रांति टार्च, या फिर वो अल्फाजों का चुनाव जिसकी वजह से उस नबीने की जो कि मादर जात था उसकी आंखें आगे थी, भी तो मादर जात बैठे। अब इनकी आंखें वापस क्यों नहीं लेकर आ सकते आपके बाबा इलियास कादरी? बात तो सही है। अब मुझे आप बात का जवाब देना। जिस तरह इमरान अतारी का वो लाखों लोगों ने देखा कि बाबा इलियास कादरी ने एक नबीने को टार्च जलाकर और कुछ दम दरूद करके आंखें दी, तो कितने लोग ये अभी जो आए बैठे हैं ये उसी उम्मीद से आए होंगे कि बाबा इलियास कादरी को अपनी करामत दोबारा दिखाएं। अब वो करामत बूढ़ी हो चुकी है, बुजुर्ग जैसे जैसे एजेड होता जाता है उसकी करामतें तो ज्यादा ताकतवर होती जाती हैं, तो इसकी खत्म हो गई है। तो फिर तुम इस चीज को मानो कि तुम अव्वल नंबर के झूठे इंसान हो, तुमने लोगों की जेबें खाली करवाई हैं, ये झूठ बोल बोल के लोगों का ईमान जाया करवाया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं तुम लोगों ने। इस चीज को तुम्हें अब मानना पड़ेगा, और यही आवाम तुमसे पूछेगी। अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी है ना, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा इन्होंने पढ़ा है और इनका नबी पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, तो ये तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम अहले बैत के भी दुश्मन हो, तुम नबी की सुन्नतों के भी दुश्मन हो। अमीर अहले सुन्नत का क्या मतलब होता है कि जितनी भी नबी की सुन्नतें हैं उसका एक अमीर, एक खास, एक बड़ा। कौन सी तुम नबी की हदीसों पर अमल करते फिर, कौन सी नबी की सुन्नतों पर अमल करते फिर? नबी पे झूठ तुमने बांधे, ख्वाबों के लिहाज से झूठ तुमने बांधे, बेदारी की हालत में भी तुम्हारे मुरीदों को, इवन तुम्हारे दोस्तों को नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र के अंदर से निकल कर आए और कहने लगे बता क्या मांगता है, मांग मैं तुझे वो अता करूंगा। ऐसे ऐसे तो तुम्हें नबी पे झूठ बांधे होंगे, उसके बाद खुद को करामती बताते हो। अब किधर के करामत तुम्हारी बढ़ गई है करामत, अब दिखाओ करामत। अब टाइम है तुम्हें खुद को एक्सपोज करने का, अब टाइम है तुम्हें हमारे जैसे लोगों को दिखाने का कि देखो हम कितने करामती लोग हैं। अब करामत बढ़ गई है तुम्हारी। सिर्फ इन लोगों ने तुम जैसे भोले भाले लोगों का ईमान बर्बाद किया, जिंदगियां बर्बाद की, तुम्हारी जेबें खाली करवाई, तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर दी। इनका एक पाँव बेचारों का वो ये राड लगी हुई उस पर। जी, एक पाँव में राइट जो पोलियो हो गया था। अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरा पाँव सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, बदन सलामत है। मेरी बड़ी बहन जो फुईमा जिसको हम बोलते थे ना, जी, ये अल्लाह करी के रहमत फरमाए। मैं जिंदगी में तो नहीं बताता था, लेकिन अब बात निकले तो मैं अर्ज करता हूँ, उसका पूरा धड़ बेकार था। ये आपकी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन जिसको आमतौर पर फुईमा के नाम से वो मशहूर थी, फुईमा बोलते थे, मेरी मुझसे बड़ी थी। मेरी दोनों बहनें जो मेरे सब बहनें बड़ी थी मुझसे। मेरे माँ बाप का मैं लास्ट हूँ, ये जो सेकंड लास्ट शायद कहेंगे इनको, जो फुईमा थी, इनसे एक छोटी थी लेकिन वो भी मुझसे बड़ी थी। तो उनका पूरा ये खड़ी नहीं हो सकती थी, घिसटती थी। अच्छा, वो भी घिसट करके एक कमरे से दूसरे कमरे तक वो चली जाए। बाकी जिसको माजूर मोहताज कहते हैं, अक्ल इनमें माशाअल्लाह, खाना पकाना ये इनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, मैं ना खाना ये पकाती थी, हमको खिलाती थी। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसलिए यूँ जहन में आया मेरे कि इनको तसल्ली हो जाएगी। मैं इनकी वजह से, यार आपका एक पाँव तो दोनों सलामत, चलना फिरना, बैसाखी, उसके तो बैसाखी का कोई मसला ही नहीं था, लोग तो बेचारी खड़ी नहीं हो सकती थी। और आप इनको फरमा रहे हैं, लेकिन और भी जो देखने वाले हैं उनको भी पोलियो था, और ये इनको मैंने बचपन में किसी दौर में खड़ी होती देखा है। तो मुझे यूँ गोद में उठाती थी, याद है आपको? एक तो ये कि मुझे उठाती थी, और दूसरा ये कि मैं जब बड़ा हो गया
तब कोई सी सूरत बनी थी इलाज की कोई, जिसमें ये खड़ी हो गई थी, खड़ी होकर मुझे दिखाती थी कि मैं खड़ी हूँ। अच्छा, हाँ, फिर बस वो वापस डाउन हो गई बेचारी, फिर नहीं खड़ी उसकी। पापा इलियास कादरी, तुम्हारे वालिद के बारे में तुम्हारा जो है वो ये अकीदा है कि तुम्हारे बाप यानी कि तुम्हारे वालिद साहब जब कसीदा गौसिया पढ़ते थे तो चरपाई समेत हवा में उड़ जाया करते थे। जब तुम्हारे वालिद इतने कराम थी, तुम इतने कराम थी, तो तुम्हारी बहनों को तुम ठीक क्यों नहीं कर सके जो तुमसे बड़ी थी? उधर करामत किधर बढ़ चुकी थी। तुम्हारे वालिद साहब जो चरपाई हवा में उठवा सकते थे वो तुम्हारी बेटी को हवा में नहीं खड़ा कर सकते थे। ये सोचने वाली बात है कि वो कसीदा गौसिया पढ़ते थे। इनके मुंह से खुद सुन ले आप। मेरे वालिद मोहतरम कसीदा गौसिया के आमिल थे, इनका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। तो कसीदा गौसिया जब ये पढ़ते थे, मुझे मेरे खालू ने, जब मैं कोलंबो गया था, वो बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद कसीदा गौसिया जब चारपाई पर बैठ कर पढ़ते थे तो चारपाई ज़मीन से ऊंची हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि वो कसीदा गौसिया पढ़ते थे, चरपाई समेत ऊपर उठ जाया करते थे, तो उनकी बहनों की टांगों को हवा में क्यों नहीं खड़ा कर सके? जो सारी जिंदगी बेचारी घिसट घिसट के बेचारों ने अपनी जान दे दी, जो अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते, अपनी बहन भाई को ठीक नहीं कर सकते, दुनिया का ठेका उठा रखा है उनको ठीक करने के लिए। तुम हो सबसे लास्ट बच्चे अपने वालिदैन के। हमेशा हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि ये जो छोटा बच्चा होता है ना, ये ज्यादा लाड प्यार की वजह से, ये जो सबसे बड़ा होता है, ये दो बच्चे ऐसे होते हैं ज्यादा लाड प्यार की वजह से ना, अव्वल दर्जे के बिगड़े हुए शैतान तरीन किस्म के लोग होते हैं, शैतान के टूटे होते हैं, क्योंकि इनको वालिदैन ने कभी कुछ कहा नहीं होता। जो ये कहते हैं, जिस तरह से ये कहते हैं, वालिदैन को इनके प्यार के आगे झुक के मानना पड़ता है। तो ये तो अब हमें यकीन हो चुका है कि ये तुम्हारे बिगड़े बिगड़े काम जितने भी तुम करते फिर ये तुम्हारे लाड प्यार के, ज्यादा प्यार लाड प्यार का जो है ना, ये नतीजा है, वरना तुम कभी ऐसे ना होते। और आज तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तुम्हारी बहनों के लिए तुम्हारी करामतें किसी काम ना आई, तुम्हारे वालिद साहब की चरपाई हवा में उड़ जाया करती थी, जब उनकी करामतें उनकी बेटे के लिए किसी काम ना आई, तो तुम लोग फारिग तरीन लोग हो जिन्होंने करामतों को डिफाइन करने के लिए, डिफेंड करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का मजाक उड़ाया हुआ है। जितने भी अल्लाह ताला ने नबी भेजे, जितने भी उनके पास मौजज़ात थे, उन तमाम का तुम लोगों ने मजाक उड़ाया हुआ सिर्फ अपनी शान को बुलंद करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना में पढ़ता हूँ। दर्जा साबिया मुकम्मल हो चुका है। अगले साल इंशाल्लाह दौरा हदीस शरीफ पढ़ूंगा। ये एक हाथ है ही नहीं, बचपन में था, बचपन में करंट लगा था जिसकी वजह से ये। तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अगर मेरा दूसरा बाजू होता या कोई बीना है, नाबीना है, तो वो ये ख्वाहिश करता है कि मेरी आंखें होती तो मैं यहाँ जाता, आपकी ज़ियारत करता। तो इसके लिए दुआ करना कि या अल्लाह मेरा हाथ दे दे या मेरी आंखें लौटा दे, क्या ये दुआ कर सकते हैं? इसमें वही है कि किसी वली की करामत से हो गया या वली की दुआ से हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु गुज़र रहे थे, नाबी ना मिला। आपने फरमाया मांग, क्या मांगता है? सुभान अल्लाह। उसने कहा आंखें, दुआ की तो बिना हो गया। सबसे पहले तो ये भाई साहब ने जो सवाल पूछा ना बापा इलियास कादरी से, इनको सलाम है दिल से कि इन्होंने इस तरह के सवाल को उठाया। अब इसका जवाब बापा इलियास कादरी क्या दे रहे हैं कि अगर कोई वली कामिल है और वो दुआ कर देता है तो उसकी आंखें वापस आ जाती हैं, जो कि नबीना हो उसके लिए। तो उन्होंने एक वली अल्लाह का एक वाक़या भी सुनाया कि मस्जिद के पास एक बंदा खड़ा हुआ था, उनसे पूछा कि हाँ भाई, वली ने पूछा कि भाई हाँ भाई क्या मांगते हैं, क्या मांगते? उसने कहा भाई आंखें नहीं, आंखें दिलवा दो। उन्होंने दुआ की तो आंखें आ गई। तो एक जो कामिल वली होता है वो ये कर सकता है। तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप कामिल हैं कि आप कामिल नहीं है? क्योंकि आपके जो स्पेशल आपके वो भाई साहब है ना, इमरान अतारी, आपके खासम खास मुरीद हैं, जो 24 घंटे आपके वो सांड जैसा पेट लेके 24 घंटे जो आपके झूठ को लोगों के सामने करामते करामते बताकर बेच रहा होता है और पैसे कमा रहे होते हो। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है जनाब कि अगर उस शख्स ने ये कहा कि आपने किसी नबीने को टार्च लगा के और दुआ करके आंखें दे दी, वो भी मादरजात था, मादरजात आपने खुद बोला ना कि जो एक पैदाइशी नबीना है उसके हक में दुआ नहीं की जा सकती, तो आपने पैदाइशी नबीने को आंखें कैसे दे दी? अगर दी तो आप तो वली कामिल हैं। हम तो मानते हैं अगर आपने आंखें दी तो आप तो वली कामिल हैं, जिस तरह की आपने वलियों की डेफिनेशन लोगों के सामने रखी हुई है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरे नंबर पर जब आपने ऐसा किया तो फिर अब आपका हक बनता है कि इस मुरीद को ये जवाब दें कि मैं भी वली कामिल हूँ, क्योंकि मेरे बारे में इमरान अतारी ने ये बात अब जो है वो लोगों में मशहूर की हुई है कि मैंने एक नबीने को जो कि पैदाइशी था उसको आंखें दी, अब मैं दे के दिखाऊंगा। आप नहीं दे सकते और आप इस पूरे सेगमेंट में कुछ नहीं दे रहे सिवाय दुआ के, सिवाय एक रियल बात के कुछ नहीं कर रहे। तो आपसे 15-20 साल पहले आप लोगों को किस चीज़ ने काटा था जो आपने लोगों में झूठ मनकूल किया कि बापा इलियास कादरी करामती हैं, बसें भर भर के आई इनके पास कि हमें आंखें मिल रही हैं? तो अब इस बंदे को जवाब दो ना, जवाब दो इस बंदे को। नहीं दे सकते, ना तुम आंखें दे सकते हो और ना ही तुम्हारी दुआ में इतनी ताकत और खासियत है कि तुम किसी भी एक नबीने को जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, मादरजात नबीने, पैदाइशी नबीने के, तुम उनको आंख दे सको। तो भाईजान अब तो एक्सपोज हो चुका है, अब तो यकीन आ चुका है कि इतनी देर से या इतने दिनों से जो मैं चीख रहा हूँ वो रियलिटी है कि ये लोगों ने उस टाइम में झूठ मानना शुरू किया जिस टाइम में हमारे जैसे लोग एक्सपोज करने वाले नहीं थे। इन्होंने सोचा कि हमें सारी जिंदगी को एक्सपोज कर नहीं सकता क्योंकि हम जो है वो बहुत बड़ी
जमात हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमने कभी दंगे फसाद नहीं किए, हमने कभी पॉलिटिशियंस का साथ नहीं दिया, कोई पॉलिटिक्स नहीं किया, तो हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमें कोई एक्सपोज नहीं कर सकता। सरकार एक्सपोज तो आप होंगे, क्योंकि आपने नबी अलैहिस्सलाम की करामतों का मजाक उड़ाया, आपने तमाम नबियों की करामतों का मजाक उड़ाया, आपने एक नॉर्मली बंदे को करामती बाबा बना के सामने पेश किया कि जो नबी को आंखें दे रहे हैं। अब आप लोगों को या तो रुजू करना पड़ेगा और अपनी इन दुकानों को बंद करना पड़ेगा और ये नारे लगाने बंद करना पड़ेंगे कि ये बाबा इलियास कादरी वली कामिल हैं। ये वो कामिल वली हैं जिस तरह से गौसे पाक थे, जिस तरह से ख्वाजा साहब थे। अब मेरा ईमान मजबूत हो चुका है कि जिस तरह से आज के दौर के अंदर इन लोगों ने बाबा इलियास कादरी को इधर से उधर पहुंचा दिया ना, उस टाइम में चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफी रसूलुल्लाह ये लोगों को ज़रूर पढ़ाया होगा, क्योंकि कैमरों के दौर थे नहीं। उन लोगों ने कभी ऐसा तस्वुर भी नहीं किया था कि ये दौर आएंगे कैमरों के, यूट्यूब के एक्सपोज करने के। एक नॉर्मल बंदा भी जो है वो मोबाइल उठाकर बात कर रहा होगा, कभी इन लोगों ने तस्वुर नहीं किया होगा। और अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, तो अब लो जी, अब ये फिर उनको डिफेंड करते फिर रहे हैं कि हमारे बाबों ने शायद वैसे बोल दिया हो, और वो उनके अंदर से अल्लाह बोल रहा था। कभी नबी की ज़बान से भी अल्लाह नहीं बोला, अल्लाह का पैगाम ज़रूर आप दिया करते थे, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि मेरी ज़बान से अल्लाह बोल रहा है, लेकिन इन बाबों की ज़बान से फिर अल्लाह बोलते हैं। तो आप लोगों ने बात को यहाँ से यहाँ कर दिया। तो खुदारा यहाँ तक ये वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को सब समझ आ चुकी होगी कि ये बंदा कितना बड़ा ढोंगी है, और इस बंदे को लोगों के सामने मशहूर करने वाले सबसे बड़े झूठे लानती किस्म के लोग हैं। खुदा के लिए इतना इस वीडियो को शेयर करें, इतना वीडियो को शेयर करें कि इन लोगों तक पहुंचे और ये खुद अपने बाबे से पूछें कि हमारी आंखें हमें दिलवाओ, अल्लाह से दुआ करके, नहीं तो फिर रजू करो कि तुम झूठ बोलते थे, ताकि बाकी लोगों का ईमान बच सके। खुदा के लिए इन लोगों से दूर रहो। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बोला है एक हदीस के अंदर, कुरान को थाम लो, अहले बैत को थाम लो, तुम्हारा ईमान मजबूत है, और उन चीज़ों पर अमल करो जिन चीज़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, ताकि इन लोगों के लाड़े लगो। खैर, वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में खूबसूरत रहेगा ज़रूर कीजिएगा। दीजिए आधे तक को इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।